Hi everyone, I'm Niharika John Mehra and welcome to the English Workbook. ये एक छोटा सा सेशन है जिसमें हम 2 पैराजंबल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई नो कि आप लोगों का रिजल्ट आउट हो चुका है प्रीलिम्स का। मैनी ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग नाउ फॉर मेंस, और नहीं भी कर रहे हो तो भी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करना चाहिए। ओके, सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस करो, और जब मैं समझाती हूँ आंसर को तो समझो। टाइमर के साथ हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, हाय, मेरा नाम निहारिका जॉन मेहरा है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए। आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल पाओगे। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। लेट्स गेट इनटू द सेशन। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। और ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पहले टाइमर को एक जगह लेकर आ जाती हूँ कहीं। ओके, तो थोड़ा छोटा कर दिया जाए टाइमर को। 3 मिनट का टाइमर है आपके पास में, एंड देयर यू गो। आपको इसे पूरा अरेंज करना है। टाइमर ऊपर लगा हुआ है। आई होप यू आर एबल टू सी ऑल दी सेंटेंसेस प्रॉपरली। फुल स्क्रीन पे करके देख लीजिएगा इन केस यू आर अनेबल टू सी। सभी को अरेंज करना है। अगर आप लोग सही आंसर बनाते हो एंड गलत भी बनाते हो, और अगर आपको लगता है कि अच्छा मैंने ये बनाया एंड मैम शुड नो अबाउट इट, फील फ्री टू कमेंट योर आंसर। ये एक प्री रिकॉर्डेड सेशन है, सो मैं लाइव में तो नहीं देख पाई आपका आंसर, बट देन यस, इफ इट इज ओके विथ यू, पोस्ट जरूर करें अपना आंसर कमेंट में। ओके, टाइम अप। तो थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। द आंसर हियर इज EBDFCA। ओके, अब मैं आपको ये आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रहूँगी स्क्रीन पर, तो पीछे की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी छुप सकती है, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना। ओके, सो जब भी पैराजंबल आता है, आप क्लूज ढूंढने, कीवर्ड्स ढूंढने शुरू कर देते हो, और मैं यहाँ पे आपके लिए कीवर्ड्स मार्क करके बताती हूँ। जैसे while these disadvantages, जो कि प्लूरल है। जब तक मैंने डिसएडवांटेजेस को मेंशन नहीं करा होगा पहली बार, एटलीस्ट एक बार, तब तक मैं these बोलकर प्लूरल नहीं लगा सकती। While these disadvantages are serious, they are the only alternate energy source of the future.
ओके ये यहाँ पे एक दे भी है, हमेशा प्रोनाउंस से मदद लो। कोई प्रोनाउन का मतलब ये नहीं है कि नाउन आया उसके इमीडिएटली बाद वो प्रोनाउन आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं बाद में आएगा, ये मतलब होता है। फिर हम देखते हैं द सूनर वी फाइंड सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स द फास्टर वी विल बी एबल टू सॉल्व। ओके वी विल बी एबल मतलब ऐसा कुछ जो थोड़ा फ्यूचर रिलेटेड जा रहा है कि हम ऐसा कर पाएंगे ना। इसके बाद में अगर हम देखते हैं दिस फ्यूल, बी में भयंकर कीवर्ड है, दिस फ्यूल कैन ऑल्सो हेल्प, ओके टू नहीं आएगा, इट इज अ टाइपो एरर, हेल्प स्टिमुलेट जॉब्स, मतलब कि ये फ्यूल के बारे में कोई अच्छी बात ऑलरेडी करी गई होगी, तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर इस फ्यूल की तारीफ करी गई है। ये बोलता है दीज इंक्लूड, अब वापस से प्लूरल आ गया, डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर द मशीनरी, तो ऐसा कुछ है सी में जिसके लिए दीज दिया हुआ है, और ये जो दीज है ये इंक्लूड करते हैं डिपेंडेंस on fossil fuels for the machinery required to produce biofuel which ends up polluting as much as burning fossil fuels। तो समझना, बायोफ्यूल को बनाने के लिए जो मशीन का यूज करना है वो मशीन खुद फॉसिल फ्यूल पर चल रही है, तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा इस सेंटेंस में लिखा है। एंड दिस इज समथिंग दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू स्विच टू दिस ऑप्शन। तो इतनी बात हमको समझ में सी की आ गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। This turn around can potentially help, फिर से यहाँ पे टू नहीं आएगा, help bring world peace and end the need to depend on foreign countries for energy requirements। और दिस टर्न अराउंड है कि मतलब कोई बदलाव, टर्न अराउंड की बात कहीं ना कहीं करी जा रही होगी। टू टर्न अराउंड अ ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ मिल रहा है, इसी से जैसा बी खत्म हुआ डी शुरू हो रहा है, तो बी और डी बहुत पक्के पेयर हमको मिल जाते हैं, एटलीस्ट एक पेयर तो मिला। बायोफ्यूल्स आर मेड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, देखो एफ में हाउएवर है, बाकी में दीज, दिस, वाइल, दीज है, और कोई पहला हो ही नहीं सकता था, ई हैज टू बी द फर्स्ट वन ओवर हियर। अब जब आप ई फर्स्ट को यहाँ पर देखते हो, अभी आपको पता नहीं कि सेकंड क्या है, बस इतना पता है कि ई जो है वो फर्स्ट है, कि बायोफ्यूल्स जो है दे आर मेड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, और ये सोर्सेज जो है बहुत सारे अवेलेबल है और मैसिव स्केल पर इनको बना सकते हैं। दे फॉर्म एन एनर्जी सोर्स दैट इज पोटेंशियली अनलिमिटेड। काफी पॉजिटिव बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एफ बोलता है however everything is not as green with the biofuels। यहाँ से ना कुछ जो है डिसएडवांटेजेस की शुरुआत हो रही है, मतलब कि एफ में मैं जब भी बात करूंगी तो एफ से मैं इसके नेगेटिव्स बताना शुरू करूंगी। अगर आप बी और डी देखो तो ये दोनों हेल्प पॉजिटिव बता रहे हैं, राइट? तो ई में हमने शुरुआत करी, बी और डी भी पॉजिटिव बता रहे हैं। एफ में हाउएवर आया, हाउएवर से अब शुरुआत धीरे धीरे हुई डिसएडवांटेज बताने की, तो एफ के बाद ही मेरा सी और ए, जो ए है वो भी नेगेटिव है, सी है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी तो फॉसिल फ्यूल पर है, तो बायोफ्यूल बनाने में जल तो उतना ही ईंधन रहा है, और यहाँ पर भी डिसएडवांटेजेस और दीज डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बताया गया है। तो अब मैं यहाँ पर देखूं तो कहीं ना कहीं एफ, सी और ए साथ में आएगा, ओके। अभी आप ना यहाँ एकदम जंप नहीं कर सकते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जहां पर आपका नाउन मिला इमीडिएटली उसके बाद में आपने दे लगा दिया या दीज लगा दिया। आपको दोनों तरीके से पढ़ के समझना चीजों को जरूरी है, तो आप वापस से यहाँ पर पढ़ो। ये इन्वॉल्व करते हैं विच एट टाइम्स ओवरशैडो देयर पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो कि पॉजिटिव वाली चीजों को ढक देते हैं। देखते हैं कौन सी चीज है। While these disadvantages are serious, तो ये while का सेंस कहां से आ गया? अभी तो हमने बस शुरुआत करी थी यहाँ पर बोलना कुछ। ये इंक्लूड करते हैं, ये जो डिसएडवांटेजेस हैं यही these हैं, इंक्लूड करते हैं ये सारी चीजें। तो जब हमने बोला कि डिसएडवांटेजेस इतने बड़े हैं कि पॉजिटिव को ओवरशैडो कर लेते हैं, उसको अब इलाबरेट भी तो करना है, वो सी से होगा।
ए से नहीं होगा। ए में वाइल लगाकर फ्यूचर की बात भी बोली जा रही है, एक सजेशन भी दिया जा रहा है कि फास्टर वी विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सोल्यूशन के ऊपर भी आ गए उसी सेंटेंस में। तो ए लास्ट में बेटर रहेगा, ए यहां बेटर नहीं रहेगा। अब आपके पास ई है, बी और डी है जो कि पॉजिटिव है। एफ में कहानी बदल रही है, नेगेटिव डिसएडवांटेजेस पर जा रहे हैं। फिर सी है और फिर ए है, ए में थोड़ा सा सॉल्व कैसे हो सकता वो भी बताया है। तो इस तरीके से आपका आंसर ई बी डी एफ सी ए आ जाता है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन क्विकली। इसमें भी 6 सेंटेंस हैं, अरेंज करो फटाफट। वंस अगेन लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है आप लोगों ने। एंड द आंसर हियर इज DFCAEB। ओके, इस वाले में भी आपको काफी सारे क्लूज मिल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट मार्किंग दैट। इट इज देयरफॉर जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट में आए, लेकिन मदद करता है टू अंडरस्टैंड कि किसी चीज का रिजल्ट है। Therefore, a contributing factor to the growth of landfills and waterway pollution, both of which are costly, energy intensive. समझ गए कि कुछ है and that is a contributing factor as a result. Therefore, सोच के रखें, सही जगह लगाएंगे। Making an effort to use those resources, avoid polystyrene once can help to decrease your environmental impact. Okay, so मैं इसलिए 2 काट रही हूँ because एग्जाम में हम हेल्प के बाद में 2 का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कई सारे लोग जो इंग्लिश फॉलो, जो आर्टिकल है इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया और द स्टैंडर्ड कंट्रीज जहाँ पर प्रॉपर रूल्स फॉलो होते हैं। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, हेल्प के बाद 2 नहीं आता है। ओके
making an effort to use those resources and avoid polystyrene ones. Making an effort can help decrease your environmental impact. ठीक है, सोचेंगे कि अभी ये effort की बात अचानक से क्यों आई. नॉन बायोडिग्रेडेबल एसेंशियली मीन्स दैट, अभी यहाँ पे सी में बताया जा रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या होता है. इट मीन्स दैट एनी polystyrene that makes its way into landfill will stay there indefinitely. तो होता क्या है वो बताया जा रहा है. ओके, polystyrene as a product is very convenient to use, positive, but के बाद negative. It has some important effect we should consider when making choices. अब देखो, पूरी बात जो है, जो लैंडफिल बन रहे हैं, ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग, रिसाइकलिंग की बात, सब कुछ इससे शुरू हो रही है. तो सबसे पहले इसको बताना जरूरी है कि भाई ये जो पॉलिस्टीरीन है, इट इज एज अ प्रोडक्ट क्या होता है. सो इट इज कन्वीनियंट टू यूज, लेकिन बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होगी. ओके, एज कंज्यूमर्स हमको सही चुनाव करना होगा. While recycling material, this polystyrene material can cushion the environmental blow of its use, alternatives are available. Okay, alternatives के available होने की बात है यहाँ पे, that are created from renewable resources and biodegradable होते हैं more readily. तो ठीक है, अभी रिसाइकलिंग की बात पर कहाँ आए एकदम से, वो भी हम कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे. At least I have something कि D पहला है. For example, while polystyrene has excellent uses, technically recyclable है ये, यहाँ पे इसको recyclable बोला जा रहा है. It is not a substance that biodegrades. देखो, रिसाइकल कर सकते हैं लेकिन बायोडिग्रेड नहीं है. तो D के बाद में हमने F की बात करी. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को सोचना है ना कि why not to use this one. तो इस वजह से D और F पेयर बना. अब बायोडिग्रेड होने की बात कि बायोडिग्रेड या बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वो यहाँ से शुरू हुई. जब मैंने D और F में बताया कि ये जो सब्सटेंस प्रोडक्ट है पॉलिस्टीरीन, ये रिसाइकल हो सकता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो अब मुझे आगे चलकर वो बायोडिग्रेडेबल होने की डेफिनेशन से शुरू करना पड़ेगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब नॉट बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा और वापस से इट्स जस्ट लाइक गोना मेक इट्स वे इनटू अ लैंडफिल, जहां पर कचरा डंप होता है और वहीं पर रहेगा. ठीक है, और वो अर्थ के ऊपर हमेशा और हमेशा रहेगा. और ये जो एक बड़ा रीजन बता दिया, नेवर ब्रेकिंग डाउन, रिटर्निंग टू अर्थ, that is therefore a contributing factor to growth of landfills. यहाँ पे लैंडफिल बताया, तो लैंडफिल बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब ये रिटर्न टू अर्थ मतलब अर्थ में मिक्स तो होता नहीं है, जमता जाता है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ हो रही है. तो एक और पेयर मुझे मिल जाता है सी के साथ में ए का. अभी ई और बी मेरे पास में बाकी हैं. अब हम यहाँ पे बात आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, कि ये जो है ये बहुत ही कॉस्टली और एनर्जी इंटेंसिव है टू सॉल्व. अभी ई बोलता है while recycling polystyrene material can cushion the environmental blow of its use, alternatives जिसके लिए अवेलेबल हैं. और बी बोलता है making an effort to use those resources. जब पॉलिस्टीरीन को अवॉइड कर रहे हैं तो ये दोज कौन से हुए? ये दोज ये वाले हैं जो कि रेडिली रिन्यूएबल वाले रिसोर्सेस हैं और इनको बायोडिग्रेड करना अच्छा आराम से हो जाता है, रेडिली हो जाता है. तो इस वजह से ये दो रिसोर्सेज जिनको यूज करना है वो ये वाले हैं. तो ई और बी एक प्रकार से सोल्यूशन बन रहा है. भाई अब आपने शुरुआत में तो बोल दिया कि कंज्यूमर को सोचना चाहिए और ये जो प्रोडक्ट है पॉलिस्टीरीन का वो नहीं यूज करना चाहिए. फिर बता दिया कि क्यों यूज नहीं करना चाहिए. फिर अब ऑल्टरनेटिव भी तो बताओ, सोल्यूशन भी तो बताओ. तो इस तरीके से लॉजिक फ्लो होगा और आंसर डी एफ सी ए ई बी हो जाएगा.
सो यस गाइस, ये आपके 2 क्वेश्चंस थे। आई होप आपने सीखा हो एंड इसी तरीके से टेक्निक कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए अपने पर्सनल टाइम में भी आप लोग प्रैक्टिस करो। कुछ अपडेट्स है आप लोगों के लिए। तो पहली अपडेट है कि अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट हो रहा है, ओके। एंड दिस अल्ट्रा कॉम्बैट, अगर ये बिल्कुल फ्री है, सबसे पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एनरोल करने के लिए, और कोड है NGM10। और इसमें अगर आप जीतते हो तो लैपटॉप, मोबाइल फोन, फिटबिट जीत सकते हो। अगर आप लकी विनर्स में से आते हो तो अमेजॉन गिफ्ट कार्ड मिल सकता है। स्कॉलरशिप तो है ही, और ये होने वाला है 24 अप्रैल 10 AM संडे को सुबह 10 बजे। तो अल्ट्रा कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करो। आपको अनलॉक करने के लिए कोड पूछेगा, NGM10 इज द कोड, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप अनअकैडमी पर प्रॉपर पूरी पढ़ाई करना चाहते हो अपनी, सो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में आपको सारे टीचर्स के सारे कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, मॉक टेस्ट, क्विजेस, आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, रेज अ हैंड फीचर का यूज करके डाउट्स पूछ सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। सो यहाँ पर भी अगर आप चाहते हो तो कोड आपके पास है NGM10, आप इसका यूज करके प्लस अपने क्रेडिट्स आपको कुछ मिलते हैं, जैसे कॉइन्स जिनको रिडीम कर सकते हो आप लोग, और उसके द्वारा एक बड़ा डिस्काउंट मिलता है, वो आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेते समय। तो आपको एक अच्छे, काफी पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट पर पूरे के पूरे बैंक एग्जाम्स कैटेगरी के जितने कोर्सेज, टीचर्स है, सबका एक्सेस मिल जाता है। Isn't it great? आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दैट्स द कोड, नोट इट डाउन, शेयर इट, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। ज्वाइन मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप कनेक्टेड रहो मुझसे, राइट? टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगैन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।